तो आज की ये वीडियो हमारी पेयोनियर अकाउंट साइन अप करने के वाले से है। किस तरह से हम अकाउंट पेयोनियर का बनाएंगे, ये मैं आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक एक पूरा अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम पेयोनियर का अकाउंट बनाते क्यों हैं, इसको किस लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा यूज़ मोस्टली लोगों को तो पहले ही पता होगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि जो लोग फ्रीलांसिंग की सर्विसेज देते हैं और जो लोग ई कॉमर्स वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं, या कोई भी ऐसा काम जिसमें उन्होंने बाहर से पेमेंट मंगवानी होती है, तो उसके लिए पेयोनियर वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है कि जिससे हम पेमेंट बाहर से मंगवा सकते हैं और फ़ॉरेन करेंसी में पेमेंट आती है, और हम इस फ़ॉरेन करेंसी की पेमेंट को आगे अपने पाकिस्तानी बैंक में या किसी भी और कंट्री का जो आपका लोकल बैंक है उसमें आप विड्रॉ कर सकते हैं। आपकी चाहे डॉलर में पेमेंट आनी हो, या आपकी पाउंड्स में पेमेंट आनी हो, यूरो में आनी हो, दिरहम में आनी हो, तो आप मेजर जितनी भी करेंसीज़ हैं आप उन सब से उस सब करेंसीज़ की पेमेंट को आप इसमें मंगवा सकते हैं और उसके बाद इसको आगे लोकल विड्रॉ कर सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम अकाउंट बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सारा स्टेप्स को बताऊँ, किस तरह से एक-एक स्टेप को आपने यहाँ पर परफ़ॉर्म करना है। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आपके पास सबसे पहले 2 तरीके होंगे अकाउंट बनाने के। पहला तरीका होगा कि आप मेरे रेफ़रल लिंक के थ्रू करें अकाउंट साइन अप, उससे आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाएँगे तो आपको जब आप 1000 यूएसडी आप रिसीव कर लेंगे, उसके बाद आपको $25 बोनस मिलेगा पेयोनियर की तरफ से, और उतना ही बोनस मुझे भी मिलेगा। तो इसमें अगर आप मेरा रेफ़रल यूज़ करना चाहते हैं तो वेलकम, आप मेरा यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल payoneer.com पर जाकर भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मैं payoneer.com के थ्रू ही कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन अगर आप मेरे रेफ़रल लिंक के थ्रू करना चाहते हैं तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा अपने रेफ़रल लिंक, और उसके अलावा मैं आपको कमेंट्स में भी पिन कर दूँगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अकाउंट बनाने के लिए एक बात याद रखें कि यहाँ पर 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल होता है और दूसरा प्रोफेशनल अकाउंट होता है। लेकिन इसकी डिटेल में अभी नहीं बताऊँगा, ये आगे जाकर स्टेप में ही अकाउंट क्रिएशन के स्टेप में ही ये ऑप्शन आएगा, तो मैं आपको वहाँ पर भी समझा दूँगा। तो यहाँ पर आपने अकाउंट बनाने के लिए रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं। पहले ऑप्शन में पूछ रहा है कि आप फ्रीलांसिंग करते हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो भी फ्रीलांसिंग में ही आता है, या आप ऑनलाइन सेलर हैं, जिस तरह आप अमेज़न पर सेल करते हैं, एटसी पर सेल करते हैं, तो आप ऑनलाइन सेलर हो सकते हैं, या आप कोई मार्केट प्लेस हैं, यानी कि आप जैसे अमेज़न है उसकी तरह का कोई दराज की तरह का अपना प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, आप वो हैं, या आप कोई स्मॉल या मीडियम साइज़ बिजनेस है। तो इसमें मोस्टली जो आपने अपनी तरीके से देख लेना है कि आपको क्या सूटेबल है, लेकिन मोस्टली जो पेयोनियर अकाउंट साइन अप कर रहे होते हैं हमारे व्यूवर्स, वो ज़्यादातर या तो फ्रीलांसर होते हैं या ऑनलाइन सेलर होते हैं। तो इस केस में मैं तो ऑनलाइन सेलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप अपनी हिसाब से इसे देख सकते हैं कि आपको क्या ऑप्शन सूटेबल है। तो इसके बाद अगला स्टेप आपके पास आएगा। ये 3 ऑप्शन हैं, इनमें से आपने बताना होगा कि किस लिए, किस मकसद के लिए आप अपना अकाउंट ये बनाना चाहते हैं। ये ज़्यादा मैटर तो नहीं करता, लेकिन आप फर्स्ट ऑप्शन से भी इसको प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि कितनी इनकम आपकी इसमें आ सकती है, एक्सपेक्टेड जो इनकम होगी। तो ये भी कोई मैटर नहीं करती, आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपने रजिस्टर पर क्लिक कर देना। चलिए, यहाँ से हमारा असल जो अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बात की थी कि 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक इंडिविजुअल होता है और दूसरा प्रोफेशनल। प्रोफेशनल को हम बिजनेस अकाउंट भी कहते हैं। तो इस वीडियो में जो मैं आपको अकाउंट बनाने दिखा रहा हूँ वो इंडिविजुअल दिखा रहा हूँ। अगर आपको बिजनेस अकाउंट भी बनाना है, आपने वो भी देखना है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा, आप कमेंट कर दें। सबसे पहले आपको बता दूँ इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो जो इंडिविजुअल अकाउंट है उसमें आपने देखना है कि जो आप अकाउंट बना रहे हैं वो आपका पर्सनल डिटेल्स पर बन रहा है। लाइक आपकी पर्सनल डिटेल्स मतलब कि आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट वगैरह यूज़ हो रहा है, आपका पर्सनल नंबर यूज़ हो रहा है, सारी डिटेल्स आपकी यूज़ हो रही हैं, तो आपके पर्सनल अकाउंट होता है। और जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है या बिजनेस अकाउंट होता है वो आपकी कंपनी की डिटेल्स पर बनता है, तो उसमें कंपनी की डिटेल्स यूज़ होती हैं। तो इसमें यहाँ उन्होंने हमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, नो माई बिजनेस इज़ नॉट रजिस्टर्ड, और दूसरा ऑप्शन है येस आई ओन और रिप्रेजेंट अ रजिस्टर्ड बिजनेस। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस नहीं रजिस्टर्ड, इसका मतलब यही है कि हम इंडिविजुअल डिटेल्स पर अकाउंट बनाएंगे, और यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, ये आप अपनी करेक्ट यहाँ पर डाल देंगे।
और अगर आप कंपनी की डिटेल्स बना रहे हैं तो यहाँ पर आप दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो भी आपकी कंपनी की डिटेल्स मांग रहा है वो आप अपनी कंपनी की डिटेल्स देंगे। तो हम प्रोसीड करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ ही। तो यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और फिर दोबारा ईमेल एड्रेस वही आपने डालनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये आपने बिल्कुल जो आपकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वही डालनी है। जो नाम आपका और जो डेट ऑफ बर्थ आपकी आपके डॉक्यूमेंट्स पर मौजूद है ऑफिशियली वही आपने डालनी है। कोई अपने से आपने गलती नहीं करनी, इवन स्पेलिंग की भी कोई गलती नहीं करनी। इसमें अकाउंट वेरिफिकेशन में बाद में आपको मसले आएंगे, तो इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ। फिर ना कहना एहसन भाई अकाउंट नहीं बनता। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि यहाँ पर जो पेयोनियर ऑफिशियली अलाउ करता है अकाउंट क्रिएशन के लिए, वो आपकी एज होनी चाहिए एटलीस्ट 18 ईयर्स या इससे अबव, इससे कम नहीं हो सकती। अगर आप अंडर 18 हैं तो आप अपने किसी भी घर में मौजूद अपने फादर, मदर या अपने बहन भाई की डिटेल पर बना सकते हैं। 18 साल से कम उम्र का कोई भी बंदा इस पर अकाउंट नहीं बना सकता, तो ये ज़हन में रखिएगा। और अगर 18 साल से उम्र आपकी कम है और आप किसी की डिटेल पर अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर जो भी नाम वगैरह है और डेट ऑफ बर्थ सारी चीज़ें आप उन्हीं की डिटेल की इस्तेमाल करेंगे। उन्हीं का आईडी कार्ड या पासपोर्ट वगैरह यूज़ होगा, आपने अपनी कोई डिटेल नहीं यूज़ करनी। हाँ, नंबर वगैरह और ईमेल वगैरह आप अपनी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स फिलअप कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अगले ऑप्शन पर चले जाएंगे। तो अगले स्टेप पर हम आ गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका कंट्री सेलेक्ट करने का है। तो जो भी आपका कंट्री है उसकी वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। मोस्टली यहाँ पर पाकिस्तान ही होगा, तो आपने जिनका पाकिस्तान है उन्हें पाकिस्तान रख देना। मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना एड्रेस डालना है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुनने का कि एड्रेस आपने कोई आम सा कोई ऐसे ही नहीं डाल देना। एड्रेस आपने जो आपका सही एड्रेस है वही डालना जिसका आप प्रूफ भी दे सकें। लाइक आपका कोई बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दे सकें, कोई क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट दे सकें, कोई यूटिलिटी बिल दे सकें। तो आपने वही एड्रेस देना जिसका आप प्रूफ दे सकें। बाद में पेयोनियर कभी कभी मांग लेता है एड्रेस, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर आपका एड्रेस नहीं भी आ रहा ना, आप सर्च करके देख लें। अगर आ गए तो ओके, अगर नहीं आ रहा एड्रेस तो आपने कोशिश करनी है कि अपना जो एड्रेस है वो मैनुअल पुट कर लेना है। नीचे ऑप्शन होगा मैनुअल एड्रेस पुट का, तो वो आपने वहाँ पर डाल देना, अपना मैनुअली खुद ही आपने अपना एड्रेस डाल देना। तो मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दिया। उसके बाद अगला ऑप्शन जो है वो आपका नंबर का है, फ़ोन नंबर। तो आपने अपना फ़ोन नंबर डाल देना जो कि आप वेरीफाई भी कर सकें। नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ पर सेंड कोड पर क्लिक कर देना है, तो आपको नंबर पर कोड आएगा। जो आपको कोड आएगा वो आपने यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ पर फिर ये पजल का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको भी आपने कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर कोड डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगला स्टेप है यहाँ पर पासवर्ड। पासवर्ड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग डालना है। ये आपका फाइनेंशियल एक ऐप होती है जिसमें आपने फाइनेंशियल अकाउंट होता है, तो यहाँ पर पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि अगर कोई आप सिंपल सा पासवर्ड इजी टू गेस हो जो वो डालेंगे तो कोई भी आपका ये हैक कर सकता है और मसला हो सकता है। पासवर्ड जिस तरह एक नॉर्मल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर, सिंबल, नंबर्स, ये सारी चीज़ें आपने डालनी है, फिर जाकर पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। फिर उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी जो आप याद रख सकें। लेकिन इस पर मैं आपको टिप ये दूंगा कि यहाँ पर जो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे ना, उस पर आपने उसका उल्टा जवाब आपने याद रखना है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं व्हाट इज़ द फर्स्ट नेम ऑफ योर ग्रैंडफादर, तो आपने अपने ग्रैंडफादर का कोई और नाम आपने इसमें सोचना है, वो आपने यहाँ पर डालना है। या फिर आपने व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, अगर ये आप सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपने जो सही इसका जवाब होगा ना वो नहीं करना, कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा बेटर ये है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसका कोई और स्कूल का नाम याद रखें जो सिर्फ आपको याद होगा। अगर इस तरह फिर आपको कोई अगर किसी को सही जवाब आता भी होगा तो वो आपका ये नहीं जान सकेगा कि इसका आंसर क्या है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आईडी डिटेल्स। तो इसमें आप आईडी में सबसे पहले जो आपका आईडी होगी उसका इशुएंस जो कंट्री है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मेरी बाई डिफॉल्ट पाकिस्तान सेलेक्ट है, आपका जो भी होगा आपने वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और आईडी में अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप तीनों चीज़ें सबमिट कर सकते हैं, अगर तीनों में से। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नेम होगा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, आपने लोकल लैंग्वेज में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, लोकल लैंग्वेज में। मिसाल तो मेरे केस में लोकल लैंग्वेज है वो उर्दू है, आपके केस में जो भी होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। आई मीन कि आपने उसमें अपना नाम उस लोकल लैंग्वेज में अपना नाम लिखना है। उर्दू मिसाल के यहाँ पर हम उर्दू यूज़ कर रहे हैं, हमें उर्दू में लिखना है। तो जिनके पास तो उर्दू का कीबोर्ड होगा वो तो आसानी से यहाँ पर अपना नाम लिख लेंगे। अब जिनके पास नहीं उनके लिए भी आसान तरीका बता देता हूँ, आपने गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू इसको कर लेना है। तो गूगल ट्रांसलेटर में इंग्लिश टू उर्दू मैंने लिख लिया, अपना नाम मैंने इंग्लिश में लिखा है और उसके बाद यहाँ पर देखें उर्दू में, मिसाल के तौर पर आपका नाम मोहम्मद अली है तो आपने यहाँ पर मोहम्मद अली उर्दू में यहाँ पर आपने कॉपी करना है और वहाँ पर आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इस तरह से आप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आगे प्रोसीड हो जाएगा। ये आखिरी आपका स्टेप है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर आपने अपना लोकल जो बैंक अकाउंट होता है ना वो लगाना होता है, जो कि आप आगे विड्रॉ के लिए भी यूज़ करते हैं।
आप आगे जाकर कोई और भी अपना लगा सकते हैं। अभी बस फॉर्मेलिटी के लिए आपने कोई भी अपना लोकल बैंक अकाउंट अटैच करते हैं ना, जो आप ही की डिटेल्स पे बना हो, यानी कि जिसकी डिटेल पर आप अकाउंट बना रहे हैं उसी की डिटेल का लोकल आपका अकाउंट होना चाहिए। तो मेरे केस में बैंक कंट्री में पाकिस्तान ही आ रहा है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। करेंसी में आप पाकिस्तानी रुपीज़ आ गया हो और यहाँ पर आपने बैंक नेम सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर नया पे कर रहा हूँ। और उसके बाद आपने अपना आई बैन नंबर जो होता है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, ये आपने आई बैन नंबर अपना बैंक अकाउंट कर लेना है और वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको फॉर्मेट भी दिखा रहा है कि किस फॉर्मेट में आपने डालना है। और आपके आईडी कार्ड पर भी इसी फॉर्मेट में ही आपका आईडी कार्ड नंबर लिखा होता है, तो वैसे ही आपने डालना है। उसके बाद ये दोनों ऑप्शन को चेक कर देना है और हमने सबमिट क्लिक करना है, तो आपका ये सबमिट हो जाएगा। अभी एप्लीकेशन रिव्यू में चले गई है, पेयोनियर की टीम इसको रिव्यू करेगी। अगर कोई उनको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो हमें ईमेल कर देंगे, और अगर उनको नहीं चाहिए तो फिर भी हमें ईमेल आ जाएगी कि हमारा अकाउंट बन गया। तो इससे आगे जो भी प्रोसेस होगा वो मैं आपको दिखा दूँगा अगले हिस्से में। अभी अभी मैंने अकाउंट क्रिएशन का जो सारा प्रोसेस है आपसे डिस्कस किया था, और उसकी सबमिट करने के तकरीबन 1-2 मिनट के अंदर ही मुझे पेयोनियर की ईमेल आ गई कि मज़ीद इन्फॉर्मेशन उनको जो रिक्वायर्ड है वो आप हमें दें। तो इतनी जल्दी मुझे तो आ गई, लेकिन अगर आपके केस में आपको इतनी जल्दी रिप्लाई नहीं आता तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। समटाइम्स वो टाइम लेते हैं, 2-3-4 दिन के अंदर रिप्लाई आ जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया है, और उसके बाद जो भी मुझसे इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे हैं, तो अब उसको सबमिट करने के लिए अपडेट ना हो पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर दोबारा सिक्योरिटी क्वेश्चन कह रहे हैं हमें सेलेक्ट करने को, तो ये बड़े सोच समझ के देने होते हैं। कोशिश कीजिए कहीं सेव भी इसको रख दिया करें। ये बाद में जब आपका अकाउंट कोई खुदा ना खास्ता अकाउंट को कोई मसला होता है, तो कोई रिकवरी अकाउंट आपका हैक हो जाता है या कोई भी इशू होता है, आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो रिकवरी के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इसको आपने ईजी नहीं लेना, इसको आपने प्रॉपर तरीके से इसके जवाब आपने सारे यहाँ पर अपने सेव करने हैं। तो ये मैंने अपने क्वेश्चन डालकर सबमिट कर दिया है। उसके बाद आप आगे देखते हैं क्या करते हैं। उसके बाद हमें वेरिफिकेशन कोड हमारी ईमेल पर भेजा गया है, तो वो हम ईमेल से देखकर यहाँ पर कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। उसके बाद ये दिखा रहा है कि एवरीथिंग इज़ ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। नहीं, हमारी कुछ और इन्फॉर्मेशन भी अभी सबमिट करनी है। तो वेरीफाई नाउ पर क्लिक किया, उसके बाद आगे आ गया हमसे क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसको सबमिट पर क्लिक करते हैं और हम अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देते हैं कि जो हमसे मांग रहे हैं। ठीक है, इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं और ये आगे से हमारी से सेल्फी लेगा और हमारी आईडी की पिक्चर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर लाइव आपकी सेल्फी ली जाएगी और लाइव ही आपकी आईडी की फ़ोटो भी ली जाएगी। तो इसी में कोशिश करूँगा, अगर तो रिकॉर्डिंग हो सके तो कर लूँगा, अदरवाइज़ अगर ना भी होगी तो सिंपल प्रोसेस है, आप खुद भी कर सकते हैं। स्टार्ट पर क्लिक करके जो आपके इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा, तो आपने उसको वो सेल्फी और बहुत सारी पिक्चर वगैरह आपने उसको दे देनी है। ईजी प्रोसेस है, सो नो टेंशन। 2 तरीके होंगे, एक तरीका तो आपका मोबाइल से वेरिफिकेशन का होगा, और दूसरा आप अपने अगर लैपटॉप का कैमरा ठीक है तो उससे भी कर सकते हैं। जिस तरह आपको मुनासिब लगे आप कर सकते हैं, और मैंने अभी वेरिफिकेशन कर दिया, तो नेक्स्ट जो भी इसका आउटकम होगा मैं आपको बता दूँगा। और ये सारा इतना डिटेल से बताने का मकसद यही है ताकि हर कोई इसको देखकर अपना अकाउंट बना सके। सिर्फ अपने डिटेल्स फिलअप कर देना वो सारे ही दिखा देते हैं, लेकिन आगे जाकर किस तरह वेरिफिकेशन मसले आते हैं वो चीज़ें कोई नहीं दिखाता। इसलिए मैं A to Z बता रहा हूँ, ताकि अभी से देखकर हर बंदा अकाउंट बना सके। लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ इसमें रह जाती है तो वो आप पूछ लें मुझसे अकाउंट के बारे में अपना कमेंट्स के थ्रू। जी, तो तकरीबन 6-7 घंटे के अंदर ही मुझे ईमेल आ गई पेयोनियर की कि आपका अकाउंट अप्रूव हो चुका है। तो आपके सामने मैंने अकाउंट अभी लॉगिन किया है, अगले दिन तो अकाउंट मेरा लॉगिन है। हाँ, यहाँ पर अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी आपको बता देता हूँ कि अकाउंट हमारा बन गया, लेकिन उसके बाद हमें ये देखें डिफरेंट करेंसीज आपको शो हो रही होगी ना, डॉलर, यूरो, GBP। तो ये इनमें अगर हमने इस करेंसीज में पेमेंट्स मंगवानी है तो हमें इनके रिसीविंग अकाउंट लेने होंगे। अब रिसीविंग अकाउंट का क्या मतलब है, मतलब कि उसका मतलब ये है कि पेयोनियर का आपका अकाउंट अलग चीज़ है, और पेयोनियर के अंदर ही पेयोनियर आपको रिसीविंग अकाउंट प्रोवाइड करता है, और वो आपका अकाउंट डिटेल्स आपको पेयोनियर प्रोवाइड करता है। तो उस डिटेल्स की बेस पर आप अपनी पेमेंट्स मंगवाते हैं। यानी पेयोनियर किसी और बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होता है, और वो उन बैंक्स में हमारे अकाउंट खोल कर देता है जो हमारे नाम पर होते हैं, और वो हमें पेयोनियर प्रोवाइड करता है। तो वो हम उसके लिए उन अकाउंट्स के लिए पेयोनियर से भी रिक्वेस्ट करेंगे वो अकाउंट्स, तो वो हमें अकाउंट कुछ देर के बाद मिल जाएंगे। और जब वो मिलेंगे तो हमें उसके लिए हो सकता है कोई वेरिफिकेशन पेयोनियर मांग ले, तो वो मैं जैसे ही करता हूँ तो आपके सामने देखते हैं हमें कोई वेरिफिकेशन पेयोनियर मजीद मांगता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखें रिक्वेस्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स,
गेट बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। USD का अभी मैं रिक्वेस्ट करने लगा हूँ, तो गेट स्टार्टेड, गेट लोकल बैंक अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे हम। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे USA, उसके बाद GBP और यूरो। अभी मैं 2 ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं डॉलर्स और पाउंड की जो करेंसी है इनके लिए एक साथ ही मैं रिक्वेस्ट करने लगा हूँ। आप देख सकते हैं सबमिट रिक्वेस्ट, बस इतना सा काम है। अब इसके बाद मजीद देखते हैं, अगर पेरेंट कोई रिक्वेस्ट हमसे करता है मजीद कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो हम वो प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको भी क्लैरिटी हो जाए कि क्या क्या इसमें स्टेप्स होंगे A to Z। ये देखें जी, मैंने कहा था कि वो मजीद हमसे कुछ रिक्वायर करेंगे, तो देखें अभी कुछ चीज़ें हैं जो वो हमसे कह रहे हैं, तो हम इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। रिसीविंग अकाउंट क्वेश्चन, तो इस पर क्लिक करके देख लेते हैं क्या चीज़ है। ठीक है जी, यहाँ पर हमसे ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप जो ये अकाउंट ले रहे हैं ये किस लिए आप ले रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है, अपने मुताबिक आप देख सकते हैं जिसको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम मार्केट प्लेसेस और टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम क्लाइंट्स इन बिजनेसेस। तो यहाँ पर कर सकते हैं टू पे सप्लायर भी हम कर सकते हैं, टू एक्सेप्ट क्रेडिट डेबिट कार्ड पेमेंट ये भी कर सकते हैं, टू कंसोलिडेट एंड कन्वर्ट करेंसी। तो मैंने सारे ही कर दिए हैं, आप इनमें से जितने ट्राई कर लें। ठीक है, उसके बाद हमने अपनी कैटेगरी डिसाइड करनी है कि जो हमें रिप्रेजेंट कर रही हो। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ अगर ई कॉमर्स का कोई ऑप्शन हो। ठीक है, मैंने रिटेल यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पर कोई भी अपने हिसाब से कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं, उसका इतना इशू नहीं होता। उसके बाद हमें दोबारा सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट दी डिस्क्रिप्शन दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब व्हाट यू डू। यहाँ पर अपनी कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, मैंने यहाँ पर कर ली है। और उसके बाद ब्रीफली डिस्क्राइब कर देना है अबाउट आवर प्रोडक्ट, अबाउट आवर बिजनेस या फ्रीलांसिंग, जो भी आप करते हैं जिसके लिए आप अकाउंट बना रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें, 2-3 लाइनें लिख दें। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर हमसे वेबसाइट का URL मांग रहा है। अगर आपकी कोई अपनी वेबसाइट है तो यहाँ पर आप उसका URL दे सकते हैं, नहीं तो अगर आपका कोई स्टोर है अमेजोन पर, फेसबुक मार्केट प्लेस पर, कहीं भी, तो उसका आप URL अपने स्टोर का दे सकते हैं। और अगर अभी आपने स्टोर बनाना है, अभी आप इन प्रोसेस हैं, तो आप उस जिस मार्केट प्लेस पर स्टोर बना रहे हैं, मिसाल के तौर पर अमेजोन पर, तो आप उस मार्केट प्लेस का ही जनरल एक URL दे दें, जैसे amazon.com, तो वो इतना काफ़ी है। अगर मजीद कोई इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए होगी तो मांग लेंगे, बट यूजली इतना काफ़ी होता है। मैंने भी अभी एक जनरल ही मार्केट प्लेस का URL दिया, आप भी इस तरह से अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इसको देख सकते हैं। उसके बाद कहता है जी आपका जो आपने URL ऊपर दिया उससे क्या कनेक्शन है। तो यहाँ पर भी हर किसी का अपना ही एक डिफरेंट कोई आंसर हो सकता है, तो आपने इसको पढ़ कर उसके मुताबिक आंसर दे देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने देख लेना है कि वो पूछ रहे हैं कि जो URL आपने दिया उससे आपके क्या कनेक्शन है, आप वहाँ पर क्या करते हैं। तो यहाँ पर हर किसी का डिफरेंट आंसर होगा, आपने पढ़कर इसका जवाब देना है। फिलहाल मैंने जो फर्स्ट ऑप्शन क्लिक कर लिया क्योंकि मेरे लिए ये सूटेबल है, आपके लिए जो भी सूटेबल होगा आपने पढ़कर इसका आंसर दे देना। उसके बाद कहता है व्हाट इज़ योर बिजनेस एवरेज मंथली पेमेंट वॉल्यूम। तो इसमें भी आपने कोई एस्टिमेटेड अपना जो रेवेन्यू आपका मंथली बनेगा वो आपने बता देना है। तो फिलहाल मैं अभी इतना भी देने को इतना इशू नहीं है। ठीक हो, चलें जी, अब यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी है। इसके बाद वेरीफाई करेंगे डिटेल्स को, उसके बाद हमें इसका कोई रिप्लाई आ जाएगा। अकाउंट जो है वो हमारा पेंडिंग है, लेकिन उम्मीद है वो भी बहुत ही जल्द हमें मिल जाएगा और हमारा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया।